हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है बुद्धा ऑफिशियल में। मैं सुमन कुमार। आज 1857 की क्रांति के बारे में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। और जिन्होंने थ्योरी क्लास नहीं देखा है, चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाके आप लोग थ्योरी देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आप लोग एमसीक्यू कीजिएगा, आप लोग को सब खुद बन जाएगा। ठीक है, पहले जाके थियोरी क्लास कर लीजिएगा। चलिए, आज हम बात करेंगे 1857 की ईस्वी में, जो हम लोग एससीईआरटी क्लास 8 का जो पूरा बुक खत्म कर दिए हैं। आज उसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा, आने वाले बीपीएससी 4.0 की तैयारी हम लोग इस चैनल में करा रहे हैं। आप लोग जो भी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। तो हम लोग अब आते हैं टॉपिक पे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो जो जो किताब पढ़े हैं वो लोग को पता होगा, मेरठ से। कब हुआ था? 10 मई 1857 ईस्वी को। दूसरा क्वेश्चन है, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो आप लोग को पता होगा, हम लोग बताए थे, बैरकपुर छावनी, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तीसरा है, वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे आप लोग को पता है कि नहीं? क्या बताए थे? कमल और रोटी। ठीक है। चौथा है, वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये तत्कालीन कारण पूछ रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गाय और सुअर की जो चर्बी वाले कारतूस का जो प्रयोग करता था, उसी के कारण जो है 1857 की विद्रोह आरंभ हुआ था। ठीक है, वही उसका तत्कालिक कारण था। आगे देखते हैं। कहता है, अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के अभाव में 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। बोलता है इसमें कोई एक कारण नहीं था, इसमें बहुत सारा कारण था। आर्थिक कारण था, राजनीतिक कारण था, धार्मिक कारण था, प्रशासनिक नीतियों, मतलब बहुत सारा कारण मिला के जो है ये क्रांति आरंभ हुआ था। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए कौन था, आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग को बताए थे, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और जो भी वीडियो नहीं देखे हैं, इसका पूरा थियोरी क्लास हमने कराया है, तो आप लोग जाके चैनल में देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसके बाद इसको देखिए, आप लोग को सारा, आप लोग खुद ही सारा एमसीक्यू का आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले वो वीडियो देख के आइए। आगे है, केंद्रीय संगठन की कमी। केंद्र, एक सेकेंड, यहाँ है। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित राजनीति के अभाव में 1857 की विद्रोह असफल हुआ। 1857 की विद्रोह असफल क्यों हुआ? तो हम लोग चर्चा किए थे असफल क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ कोई संगठन नहीं था, ना कोई प्लानिंग था। बस ऐसे ही युद्ध स्टार्ट हो गया, जहाँ तहाँ युद्ध स्टार्ट हो गया, जिसके कारण यह असफल हो गया था। 1857 ईस्वी, लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग को पता होगा, लखनऊ में किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने। ठीक है। आगे है, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग को पता है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो आप लोग को बता, चर्चा किए थे दोस्तों कि कैप्टन हयूरोज जो था, उससे लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई क्या हुआ था? वीरगति को प्राप्त हो गया था। आगे है, असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का जो है नेता कौन था असम का? तो कौन था? दीवान मानीराम दत्त। दीवान मानीराम दत्त। ठीक है। उसके बाद बोलता है, ये वाला इंटरेस्टिंग है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू में। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने
के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। तो ये वाला PYQ में भी पूछा गया है TRE 2 में, तो आप लोग जो है इसको देख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मौलवी अहमदुल्ला, किसको 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था? मौलवी अहमदुल्ला को। चलिए आगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो आप लोग को ये क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से याद रखना है। अगर पूछ दे कि उस समय 1857 ईस्वी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो पाल्मस्टन। ठीक है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? पहली घटना क्या था? वही सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। मतलब सबसे पहले क्या क्या था, सैनिक सब कहाँ पहुंच गया था? लाल किला पर। यही पहला घटना था। आगे है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य से थे? किस राज्य से थे सबसे ज्यादा सैनिक जो भाग लिए थे? अवध से। ठीक है। अवध कहाँ है दोस्तों? बिहार में। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है। आगे है, कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो किसे जो है नाना साहेब ने अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे। इसका क्वेश्चन बन सकता है कि किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग है? तो रामचंद्र पांडुरंग किसका है? तात्या टोपे का ही नाम रामचंद्र पांडुरंग है, इसको याद रखना। 1857 के क्रांति विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो मुगल बादशाह का सेनापति बख्त खान, इसको याद रखना है। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन थे? तो दोस्तों पील कमीशन था। ये वाला डब्बा आप लोग मुंह जुबानी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? तो चलिए बताते हैं। इससे पूछेगा कि जो दिल्ली है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में विद्रोही नेता कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था, बख्त खान था। ठीक है। विद्रोह तिथि ज्यादा नहीं पूछता, इसका पूछेगा कि इसका दमनकर्ता कौन था? निकलसन और हर्षन। जैसे लखनऊ का पूछ सकता है, लखनऊ का नेतृत्व कौन किया था? बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। और इसका दमनकर्ता कौन था? कॉलिन कैंपबेल। झांसी या ग्वालियर, इसका नेतृत्व कौन किया था? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। इसका दमनकर्ता कौन था? जनरल हिरोज। अब बात करते हैं कानपुर। कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब तात्या टोपे। ठीक है। और इसका जो है कौन दमनकर्ता कौन था? कॉलिन कैंपबेल। ठीक है दोस्तों। इलाहाबाद से कौन है? लियाकत अली। इसका दमनकर्ता कौन है? कर्नल नील। इसी तरह फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसका कौन है? इसका भी कर्नल नील। जगदीशपुर से दोस्तों, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, जगदीशपुर से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए इसको आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है जगदीशपुर। पूछेगा बिहार कुंवर सिंह कहाँ के से लड़े थे? तो जगदीशपुर। जगदीशपुर में कहाँ? आरा से। आरा कहाँ? बिहार में। ठीक है। कब लड़े थे? 12 जून 1857। इसका कौन था दमन का? विलियम टेलर और विसेंट अय्यर। अब पूछेगा बरेली से। बरेली से कौन था? खान बहादुर खान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विसेंट। इसका कौन दमन करता है? विसेंट अय्यर। ठीक है। फतेहपुर से कौन था? अजीमुल्ला, जनरल रनौर ने किया था। ठीक है। अब इसका नीचे देखिएगा, यहाँ पे एक है नीचे में क्या दिया है? 1857 के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया। अखिल भारतीय नेता किसे माना गया? तो बहादुर शाह जफर को। आगे है, वर्ष 1857 के विद्रोह के
पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में निकलकर चला गया। ब्रिटिश क्राउन के हाथों में निकल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, लेकिन उससे निकलकर जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। भारत शासन का अधिनियम जब 1858 आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद कहता है वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। उसके बाद है वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। आप लोग को पता होगा, उस समय हम लोग पढ़े थे कि भारत शासन 1857 की क्रांति के समय जो है वहाँ का जो है वायसराय कौन था? क्या कहते हैं उसको, गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड कैनिंग था। उसे 1858 जब हुआ था, अधिनियम पारित जब हुआ था, तो उसको वायसराय बना दिया गया था। ठीक है, तो प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आगे है किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? वीडी सावरकर ने, वीडी सावरकर। ठीक है, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो दोस्तों उसका नाम है सर जेम्स आउडस्टम एंड डब्ल्यू टेलर। उसने क्या कहा था? 1857 की जो क्रांति हुई वह एक षड्यंत्र की कहानी है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? आरसी मजुमदार का। ठीक है दोस्तों, आरसी मजुमदार। उसके बाद है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार अगर आप लोग से पूछ सकता है तो आप लोग को याद रखना है एस.एन. सेन जो था वह सरकारी इतिहासकार था। ठीक है, ये कहता है भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? इसको हम लोग अभी डिफाइन किए हैं, लॉर्ड कैनिंग को। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब जो था वह अंग्रेजों का आलोचक था। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 में तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारण भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान जो था भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय था। कौन था? सर सैयद अहमद खान। उसके बाद है 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने किया था। बोले थे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ भी है, ये देख सकते हैं यहाँ हम लोग टिक मारे हैं PYQ, इसको याद रखिएगा। बिहार का कोई भी एग्जाम और जगदीशपुर से और कुंवर सिंह से क्वेश्चन ना आए दोस्तों, ये हो नहीं सकता, इसलिए उसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो दोस्तों ग्वालियर के सिंधिया लोगों ने 1857 में अंग्रेजों का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, जिसके वजह से हम लोग असफल हो गए थे। अब कुछ पुस्तकें हैं और उसके लेखक हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। जैसे द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, BD सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर। उसके बाद है 1857, तो S.N. सेन के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद है सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, RC मजुमदार ने। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटनी, TR होम्स। रिबेलियन 1857 PC जोशी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है,
एक और है कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब कभी कभी मत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कथन किसका है। जैसे डॉक्टर एस एन सेन कहा था कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ठीक है। अशोक मेहता का कहना है कि 1857 का विद्रोह का स्वरूप जो है वह राष्ट्रीय था। अशोक मेहता का कहना है जो 1857 का जो विद्रोह का स्वरूप है राष्ट्रीय था। बी.डी. सावरकर का कहना है 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। उसी तरह आर.सी. मजूमदार कहते हैं तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। और सर जॉन लॉरेंस कहते हैं यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत बार पूछा गया है कि यह पूर्णतः सिपाही